आज आपको ऐसी विदाई की वीडियो दिखाएंगे जिसको देख के आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये वीडियो का टाइटल है और हिंदी काउंटडाउन चैनल से वीडियो है। अमेजिंग वीडियो होती है, हर बार आप लोग इतना प्यार देते हैं हमेशा। जो भाई की चाहे नरेशन स्टाइल हो, जिस तरह से बताते हैं और जिस तरीके से म्यूजिक लगा होता है बैकग्राउंड, और जो टिप्पणी होती है ना और क्लिप्स भाई अलग नेक्स्ट लेवल ढूंढ के लाता है। तो गाइस ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरी विदाई से कुछ रिलेटेड और वीडियोस देख के आप बता सकते हो कि इन पे आपको रिएक्शन चाहिए हिंदी काउंटडाउन चैनल से। तो शुरू करते हैं। गेमिंग चैनल भी यही है हमारा यार, रात को उसमें लाइव स्ट्रीम होती है। आ जाएगा 1 2 3 गो। हमारा यही प्रयास रहता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस लाई जाएं जो उन सभी लोगों को हंसा सके जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में काफी बिजी रहते हैं और हंसने के लिए उनके पास समय नहीं रहता, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से वो अपने सारे दुखों को भूलकर कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा दें। और अब आप देखिए फनी मोमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कैमरा पार्ट 4। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। निश्चित रूप से आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने सिर पर चश्मा लगाकर भूल जाते हैं और फिर उसे ढूंढ नहीं पाते, या फिर कुछ जनाब तो ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें अपना मोबाइल ढूंढे नहीं मिलता। लेकिन अब आप एक ऐसे ही पिता से मिलने वाले हैं जो सुर्खियों में अपने बेवकूफी की वजह से आ गए। चीन में एक पिता उस समय सीसीटीवी में कैद हुआ जब वो मोबाइल में निगाहें गड़ाए बच्चे को छाती पर लटका स्ट्रोलर को ऐसे हिलाते दिखे जैसे बच्चा उसमें आराम फरमा रहा हो। लेकिन मोबाइल से फुर्सत मिलते ही जैसे ही पिता ने स्ट्रोलर पर अपनी नजर मारी तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, क्योंकि स्ट्रोलर से बच्चा गायब था। तुरंत इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू की, लेकिन बच्चे का कहीं निशान नहीं। लेकिन तभी उसने मुंह नीचे किया तो बच्चा छाती से लटका देख पिता की सांस में सांस आई और वो खुशी से वो तो शुक्र है कि बच्चा पीठ पर नहीं था, वरना उसे ढूंढने में बिल्कुल पुलिस की मदद लेनी पड़ती। खैर, कभी आपके साथ ऐसा भूलने वाला कोई इंसिडेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। मेरे साथ होता है, मैं फोन पे बात करते करते फोन ढूंढने लगती हूँ। कल्पना कीजिए कि आप मोबाइल में इतना खो गए कि आपको एहसास ही ना हो कि आपके बगल में डकैती हो रही है। डकैती ऐसा ही कुछ नोवा सेराना ब्राजील के एक बार में हुआ। बियर के 2 घूंट मारकर जनाब मोबाइल में इतने खो गए कि हथियारबंद डकैत अंदर आया, सबको जमीन पर लेटने को बोल काउंटर से रुपए चोरी करके वापस बाइक पर बैठकर चला भी गया। लेकिन इन्हें भनक भी नहीं लगी। कुछ देर बाद शायद जब इनके कैंडी क्रैश का लेवल पार हुआ तो सबको जमीन पर लेटा देख इनकी हंसी छूट गई। लेकिन जब इन्हें पता चला कि यहाँ इतना कुछ हो गया तो इनकी भी हवा टाइट हो गई थी। वो तो कोरोना जब दुनिया भर में चरम पर था तो दुकानों और सुपरमार्केट्स में जाने पर पहले टेम्परेचर नापा जा रहा था, फिर हाथ सैनिटाइज करवाए जाते थे, तभी अंदर एंट्री होती थी। ऐसा ही कुछ मई 2020 के दौरान थाईलैंड के 7-Eleven नाम के ग्रोसरी स्टोर में हुआ, जब एक एम्प्लॉय बार बार एक ही काम को करने में कंफ्यूज हो गई और ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करवाने की बजाय सैनिटाइजर को थर्मल स्कैनर समझकर ग्राहक की आंख पर ही स्प्रे कर डाला। खैर, इस एम्प्लॉय की और आंख सैनिटाइज करवा चुकी महिला की तो हालत खराब थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने लोगों को बड़ा हंसाया। क्या मैडम, सॉरी। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश हुआ। बजट वाले दिन हर कोई टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा था। ये जानना चाह रहा था कि उनके लिए मोदी सरकार क्या ला रही है। मंत्री जयंत सिन्हा ने मीडिया से बात की। वो बहुत गंभीरता से बजट पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनकी सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी तगड़ा बजट निकाला है। रिपोर्टर उनकी बाइट रिकॉर्ड कर रहा था, तभी जयंत सिन्हा के पीछे खड़ी लड़की ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बजट जैसे गंभीर माहौल के बीच उसने कैमरे की तरफ देखकर जीभ चिढ़ानी शुरू कर दी। कारनामा लड़की ने कई बार किया, मानो बजट को चिढ़ा रही हो। विदाई के समय अपनों से दूर जाने का गम दुल्हन को माँ बाप संग रुला ही देता है। लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन की विदाई तो हो रही है, लेकिन माँ को रोता देख दुल्हन की रुलाई नहीं हंसी छूट जाती है और वो माँ के गाल पर हाथ फेर कर हंसते हुए कहती है, अरे मैया। इसके बाद लोग उसे झूठ में ही रोने को कहते हैं, फिर दुल्हन दिखावे के लिए रोने लगती है। अरे
अरे मैया का देख लियो। दिखाने के लिए कह रहे रोते थोड़ा जाने से पहले दिखाने के लिए। मम्मी जहांगीरपुरी में रहती। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा का रिवाज है, लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित एक मंदिर का वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर गया। इस मंदिर के पास पहले कोई कूड़ेदान नहीं था, लोग जहां तहां कूड़ा फेंक देते थे। इसके बाद मंदिर परिसर में डस्टबिन रखा गया। डस्टबिन को कंगारू का रूप दिया गया ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। हालांकि इसका लोग असर पूजा उल्टा बढ़ करने गया। लगे। कुछ भोले भाले ग्रामीण महिलाएं आकर्षित तो जरूर हुई, लेकिन कूड़ा फेंकने को लेकर नहीं, बल्कि उन्होंने डस्टबिन को ही जल भगवान का चढ़ा एक दिया। रूप मानकर उनकी ओ भाई। पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके बाद ये गजब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गजब। बच्चे अपने मासूमियत से किसी का भी दिल जीत लेते हैं, वहीं ये कई बच्चा बार बहुत उनकी उसमें आता नासमझी है। बड़ों को भी पेट ये देख, पकड़कर वो हंसने पर आइसक्रीम वाला मजबूर वो कर है, देती है है। ऐसे एक मासूम बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रही बच्ची अपने पति के पास जाने के लिए फूट फूट कर रो रही पति के है। पास? वहीं घर की महिलाएं उसे समझाती है कि बच्चों के पति नहीं होते। बच्ची की मासूमियत देख आप भी खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाएंगे। किसके पास जाना? पति कौन होता है? मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। मेरे पति कहाँ चले? कहाँ चले पति गए? कहाँ चले गए? वो बच्चों के पति नहीं होते हैं बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं। जब बड़ी हो जाते हैं तब होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, ठीक है? बच्चों के तो भाई बहन होते हैं सिर्फ, बच्चों के पति थोड़े होते हैं। और पति चाहिए भाई, ला के दो उसको। भाई लाओ, टॉय शॉप से ला के दो। पति है। अप्रैल 2016 में चीन के एक चिड़ियाघर में आम दिनों जैसा माहौल था। लोग जानवरों को खिलाते हुए तस्वीरें ले रहे थे और उस मोमेंट को यादगार बना रहे थे। तभी लड़कियों के एक ग्रुप का ध्यान पेड़ के पीछे छुपे बंदर पर जाता है, जिसे ओह। लड़की द्वारा कुछ मूंगफली का लालच देकर पास बुलाया जाता है, लेकिन वो डर कर भाग अरे जाता फोन में है। टोपी तभी लेके पीछे भाग से रहा दनदनाता हुआ एक बंदर आता है। पहले एक हाथ से मूंगफली खाता है और दूसरे हाथ में मौजूद मोबाइल लेकर भाग जाता है। बेचारी लड़की बस चिल्लाती रह जाती है। ले गया भाई। वर्चुअल रियलिटी बन गई हेडसेट्स TikTok। के द्वारा आप घर बैठे एक नई दुनिया की सैर कर सकते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए सरल VR भी शब्दों में बढ़िया था, है ये ना? असल सा लगने वाला एक ऐसा अनुभव है जो हकीकत में मौजूद नहीं है। ऐसा ही कुछ फील किया दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जब उसने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ट्राई करने की सोची। वो मुश्किल से ही वो जमीन से कुछ इंच ऊपर थी, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कई 100 फुट ऊंची बिल्डिंग पर लगे प्लैंक पर चल रही है। VR हेडसेट में सब इतना असल था कि महिला नीचे देख घबरा कर चिल्लाने लगी और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं बच्चे व अन्य लोग उसे देखकर हाके मार रहे थे। याद है वो उसमें मैंने याद है जब उसमें अंसल में वो बैठ 7 कौन सी 7D क्या थी वो? चुनाव नतीजों में हारने वाले उम्मीदवारों का दुखी होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान पंजाब की जालंधर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े प्रत्याशी नीटू शटरावाला के साथ हुआ, जो कैमरे पर ही बिलख कर रो पड़े। खैर, उनके लिए दुख की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उन्हें केवल 5 ही वोट मिले, जबकि खुद उनके घर में 9 लोग वोट डालने वाले मौजूद थे। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपको घर वालों ने ही वोट नहीं दिया, तो बात को घुमाते हुए कहने लगे कि मेरे साथ बेईमानी हुई है। हालांकि बाद में पता चला कि नीटू ने हार पहले ही मान ली थी और काउंटिंग सेंटर में ही रो पड़े, जबकि दिन खत्म होने तक उन्हें 856 वोट मिल चुके थे। वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया। खैर, जो भी हो, नीटू शटरावाला वायरल सेंसेशन बन गए घर में और YouTube पर खुद उनका एक बेहतरीन चैनल है। ਸ਼ਟਰਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਈਆਂ ਸਰ। भाई ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेईमानी। पीछे वाला भाई नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद
पुलिस और आम लोगों के बीच लगातार तकरार की खबरें आ रही थी। भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए लोग पुलिस वालों से भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे थे। ऐसी ही एक घटना राजधानी दिल्ली से सामने आई, जब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने एक लड़की को चालान के लिए रोका तो वो इस कदर भड़क गई कि पुलिस वालों को हेलमेट से मारने से लेकर ऐसी ऐसी धमकी देने लगी कि सोशल मीडिया पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कभी लड़की के हाथ कम कपाने लगते तो कभी वो मम्मी को बुलाने की धमकी देती। लड़की के इस अनोखे अंदाज को देखकर पुलिस वालों ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। वैसे यहाँ कोई लड़का होता ना तो पुलिस वाले लपड़िया झपड़िया कर उसका आमचूर बना देते। खैर, आप भी सुनिए इस अनोखी बहस के कुछ अंश। फेंक के मार दूंगी अभी, मेरे को मार दो, मारो मारो, मारो, मेरे हाथ को कपारे, मुझे जाने दो। फोन कर रही हूँ मैं, करो, मम्मी को फोन कर रही हूँ। हेलमेट जाने दो। कोई बात नहीं, आपने गलती की, उसका चालान कर रहे हैं। अरे गुस्सा जैसे बच्चे नहीं होते। लेकर मत जाना, बहुत दिक्कत है मेरा, लेकर मत जाना, सुन लो, लेकर मत जाना, ड्रामा मत करो। मेरी पूरी बॉडी कब पहले सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर दो। इसको ऐसे तो जाएगा, जो आप चाहोगे वही होगा। खबर आप गलती कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो आप? मेरी बॉडी कब कपा रहे हैं? हाँ? मेरी हाँ, बंद कर रहे हैं। मेरी बॉडी को तोड़ा, आपने मोबाइल यूज किया, यूज किया मैंने हाथ में। से बढ़कर एक कलाकार मिले इस वीडियो के अंदर। सबसे बड़े मुझे मेरी बॉडी कब कपा रही है, मैं मम्मी को फोन कर। अरे अंकल मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, अंकल मेरी बॉडी कब कपा रही है, मुझे जान दो। मैं मम्मी को, मैं हेलमेट से मार दूंगी मम्मी को। खतरनाक। बच्चे नहीं होते, मैं नहीं, मैं मार दूंगा, मुझे ये चाहिए। अंकल सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ अंकल, देख और लो। यार उस वो छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट, उसका पति ढूंढ दो यार, बेचारी का पति। और देखा तो जो वाली बात हुई थी कि घर में 9 लोग, घर में 5 लोग, कह रहा मेरे साथ बेईमानी हुई है। ऐसी बेईमानी भाई किसी के साथ मत, दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसी। और वो बार के अंदर भाई लगा है फोन में, चोर आया, सारे लोट पोट, कितना लॉस्ट है वो, एकदम से देखो बोला लॉस्ट केस। मेरे को उसमें वैसे आया बेचारा, वो ऐसे खिला रही खाना, वो आया, खाना खा लिया, खत्म, ला फोन भी दे दे तू, अगली बार फोन करके मंगा लिया करूंगा स्विगी जोमेटो से। तो वो जो बिहार में जो मंदिर में पूजा करने के लिए सीधे से लोग होता है ना, लेडीज ने नहीं पता, तो उन्होंने तो लगाया कि भाई डस्टबिन के लिए, उन्होंने शेप ऐसे दे दी उनको, लगा कोई देवता होगा। भाई साहब कंगारू की पूजा चल रही, कंगारू भी कह रहा है ले भाई, जिंदगी का स्वाद आ गया, मजा आया, पैसे पानी सब मिल रहा है, पैसे पानी सब, और धोख मार के जा रहे हैं ऐसे। यस, जय हो कंगारू की। कंगारू वाले खतरनाक भाई ने इतनी तगड़ी वीडियो दिखाई ना, उसकी मम्मी रो रही तो एक्टिंग करी, अरे मोरी भैया कैसे बोली, वो लड़की सुंदर थी लेकिन देखो तो सुंदर थी, अरे मोरी भैया भाई एक से फिर उससे बोला कि झूठ मूठ एक बार रोके दिखा, तो रोके दिखा रही है, थोड़ा सा रो दे जरा, थोड़ा सा। फनी तो वो भी था, आंख में सैनिटाइजर मार दिया। हाँ यार बेचारे को कंफ्यूजन हो जाता उस टाइम पे, ताजा मामला था ना, तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। और एक वो भाई साहब पेट पे बच्चा लटका रखा है और ढूंढ रहे हैं मेरा बालक। ये पता है, हमारी भी एक टीचर जो उसके साथ मतलब ऐसा था कि वो चश्मा या तो गले में टंगा रहता था, यहाँ रख के ऐसे ढूंढ। कई बार आपके साथ भी होता है तो कमेंट करके बताना कि होता है ना, फोन पे बात करो तो फोन ढूंढने लग जाते हो कई बार होता है, इसके साथ तो हमेशा ही होता है, थोड़े लॉस्ट केस है। नहीं होता है दोस्त, एक बार जब मैं मतलब स्कूल में थी ना, मेरे साथ खाली बंदर वाले सीन से मुझे याद आया कि टिफिन जैसे कई बार विंडो भी होती है ना, उसमें ऐसा रखा था ना, तो बंदर होते आया और उसमें से निकाल के ले गया था टिफिन। अच्छा, एक चीज वो भी है मेरे साथ, कई बार हुआ है, मैं जो फोन में देखते थे ना, मैं चलता हूँ, कई बार ऐसी चीज आती है सर में लग जाती है। जैसे जिम में चलता हूँ ना, मैं ऐसे देखते थे। एक दिन तो मैं भाई साहब वो स्मिथ मशीन होते थाई का, वो रॉड बिल्कुल यहाँ, मैंने कहा ओह शिट बच गया भाई। तो इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, चीजें ध्यान से क्या करो, वरना सावधान इंडिया में आपको भी मौका मिल सकता है फीचर होने के लिए। मुझे मजा आ गया। हिंदी काउंटडाउन चैनल अमेजिंग चैनल, इनकी वीडियोस हमेशा ही नेक्स्ट लेवल होती हैं। आपको भी आई एम श्योर पसंद आई होगी वीडियो। सतर्क रहिए, क्या मैं भूल गई नूप सोनी वाला, सावधान रहे, सतर्क रहे, घर में रहे, वरना अगली बार तुम्हारे घर में सावधान इंडिया वाले आ रहे होंगे। वीडियो देख के बहुत ही मजा आया। आपको मजा आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। बेस्ट आपके हिसाब से कमेंट कर देना। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।